इस वीडियो में बिहार एसटीईटी एग्ज़ाम 19 अक्टूबर का एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है, जिसका टाइम था 9 बजे से लेकर के 11 साढ़े 11 बजे तक के बीच में हुआ था। जिसमें आज के जो प्रश्न है ये इसमें हम लोग देखेंगे शिक्षण कला और जीके का कुछ प्रश्न देख लेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। और जिनको भी अगर पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुट जाइएगा, और चैनल पर अगर फर्स्ट बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर वन जो पूछा गया था कि एक आदर्श शिक्षक का सबसे प्रमुख गुण क्या होता है। तो एक आदर्श शिक्षक का सबसे प्रमुख गुण जो होता है, सभी विद्यार्थियों के बीच प्रति समान जो दृष्टि रखना, सभी विद्यार्थियों के प्रति समान दृष्टि रखना, ये है आदर्श शिक्षक का गुण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि अधिगम का तात्पर्य क्या है। तो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ये अधिगम का तात्पर्य है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल केंद्रित शिक्षा में मुख्य ध्यान किस पर होता है। तो बाल केंद्रित जो शिक्षा में मुख्य जो ध्यान होता है ये विद्यार्थी पर ही होता है, विद्यार्थी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्रभावी शिक्षण का पहचान क्या है। तो प्रभावी शिक्षण का जो पहचान है कि समझ व प्रयोग करना, ये प्रभावी शिक्षण की पहचान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन कि अनुशासन का अर्थ क्या होता है। तो अनुशासन का अर्थ जो होता है ये आत्मनियंत्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आत्मनियंत्रण हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया, ये पूछा गया कि यदि कोई विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक क्या करेगा कि उसकी रुचि के अनुसार उदाहरण देना चाहिए। तो उसके रुचि के अनुसार उदाहरण देना चाहिए जो विद्यार्थी ध्यान नहीं दे रहा हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षण के सहायक साधनों का प्रयोग क्यों किया जाता है। शिक्षण में सहायक साधनों का उपयोग किया जाता है कि शिक्षा को रोचक बनाने के लिए जो शिक्षण में सहायक साधनों का प्रयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षण की सफलता का निर्धारण किससे होता है। तो शिक्षण की सफलता का निर्धारण जो होता है अधिगम उद्देश्य की पूर्ति से होता है, अधिगम उद्देश्य की पूर्ति। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या होगा। तो शिक्षा का अंतिम जो लक्ष्य जो होता है ये व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ये शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि विद्यार्थी बार बार भूल जाते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, बार बार अभ्यास कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य क्या है। तो सीखने की प्रक्रिया में प्रेरणा का कार्य जो होता है ये होता है ध्यान में रुचि बढ़ाना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया कि शिक्षा को उपयोगी और स्थायी बनाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। तो करके सीखना, मैंने प्रैक्टिकल करके सीखना, तो उसे जो है बच्चों में ज़्यादा दिनों तक जो कि याद रहता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षक को कक्षा में किस प्रकार का वातावरण बनाना चाहिए। तो प्रेरणादायक और सहयोगात्मक। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि यदि कोई विद्यार्थी बहुत कम बोलता हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यदि कोई विद्यार्थी जो है अगर बहुत कम बोल रहा है तो क्या करना चाहिए कि प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो प्रश्न पूछने की प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा को लोकतंत्रीकरण का अर्थ क्या है। तो समान अवसर की शिक्षा प्रदान करना, यही है शिक्षा को लोकतंत्रीकरण का अर्थ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षक का सर्वप्रथम कर्तव्य क्या होता है। तो विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायता करना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यही हो जाएगा, विद्यार्थियों के समग्र विकास में सहायता करना ये शिक्षण का सर्वप्रथम कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया कि पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शिक्षण को योजनाबद्ध बना देना, ये है पाठ्य योजना का मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षण प्रक्रिया का केंद्र कौन है। तो विद्यार्थी है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विद्यार्थी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि अनुकरण द्वारा सीखना किसका उदाहरण है, तो प्रेक्षण अधिगम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि विद्यार्थी में शिक्षक और विद्यार्थी के बीच जो है संबंध कैसा होना चाहिए, तो कैसा होना चाहिए, मित्रवत और स्नेहपूर्ण होना चाहिए। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध जो होना चाहिए ये मित्रवत और स्नेहपूर्ण होना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि शिक्षा का मूल आधार क्या है, तो अनुभव है। अनुभव सबसे अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शिक्षा का प्रभाव किस पर पड़ता है, तो शिक्षा का प्रभाव जो है संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। तो शिक्षा का प्रभाव जो है संपूर्ण व्यक्तित्व पर पड़ता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है, तो उद्देश्य निर्धारण। सबसे पहला चरण जो होता है उद्देश्य निर्धारण, और सबसे अंतिम जो चरण होता है मूल्यांकन होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि शिक्षा का मुख्य आधार क्या होता है, तो अनुभव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि जब शिक्षक और विद्यार्थी दोनों मिलकर शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं, तो दोनों मिल करके अगर भाग लेगा तो उसे सहभागिता शिक्षण कहेंगे। सहभागिता शिक्षण इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम कौन सा है, तो शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम जो होता है अनुभव ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अच्छे शिक्षक का प्रमुख गुण क्या होता है, तो विद्यार्थी के प्रति स्नेह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक को विद्यार्थी में कौन सा गुण विकसित करना चाहिए, तो सहयोग और आपसी समझ जो है ये शिक्षक को विद्यार्थी के गुण में ये विकसित करना चाहिए, सहयोग और आपसी समझ की। तो अब जीएस का कुछ क्वेश्चन है तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। तो चलिए है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी के द्वारा सबसे पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसमें राजकुमार शुक्ल ही बुलाए थे गांधी जी को, तो उनके कहने पर गए थे, जिसमें तीनकठिया प्रथा चल रहा था उसी के विरुद्ध में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार राज्य का गठन कब हुआ था, तो 1912 ईस्वी को हुआ था बिहार राज्य का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का संविधान किस दिन लागू हुआ, तो लागू हुआ ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा 26 जनवरी 1950। अगर कहता कि भारत का संविधान कब बनकर के तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। तो इस प्रकार से याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो पहले था 552 था, लेकिन अब ये एंग्लो इंडियन वाला 2 सीट खत्म हो चुका है, तो 585 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया था, तो बख्तियार खिलजी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार की प्रमुख भाषा कौन सी है, तो भोजपुरी, मगही और मैथिली ये सभी के सभी हैं, ये बिहार की प्रमुख भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में रक्त का निर्माण कहाँ होता है, तो मनुष्य के शरीर में जो रक्त का निर्माण होता है ये अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अस्थि मज्जा, तो याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की गणना क्षमता किस पर निर्भर करती है, तो प्रोसेसर पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गणना जो क्षमता है कंप्यूटर का ये प्रोसेसर पर ही काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी, तो सुचेता कृपलानी जो कि उत्तर प्रदेश की सबसे पहली महिला जो है मुख्यमंत्री बनी थी, और ये भारत की भी सबसे पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार का राज्य पशु कौन सा है, तो बैल हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर पक्षी रहता तो पक्षी हो जाएगा गौरैया। तो इस प्रकार से इतना क्वेश्चन था दोस्तों। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज़रूर आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। तो ठीक है।